नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो बात करते हैं अभी मौसम की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटे के मौसम की, यानी कि 29 और 30 अप्रैल के, यानी कि अप्रैल एंड तक। तो अभी जैसे कि आपको पता है, जैसे कि अभी अप्रैल एंड आने वाला है, यानी कि हम लोग अभी प्री मानसून सीजन के भी अ, यानी कि आधे से ज्यादा हमने क्रॉस कर लिया है प्री मानसून सीजन को। अभी दूसरा महीना भी प्री मानसून सीजन का खत्म होने जा रहा है, और मई का महीना आखिरी होता है, जिसमें कि जो प्री मानसून सीजन वो अपने चरम पे होता है, यानी कि गर्मी अपने चरम पे होती है। परंतु इस साल हमने देखा कि जो ट्रांजिशन फेज था, यानी कि जो विंटर सीजन से पोस्ट मानसून सीजन, यानी कि मार्च महीने से प्री मानसून तो शुरू होता है, पर मार्च को हम लोग ट्रांजिशन फेज कहते हैं, क्योंकि मार्च में धीरे धीरे तापमान बढ़ते हैं। पर इस बार हमने देखा कि काफी तेजी से तापमान बढ़ गए, रिकॉर्ड टूट गए, और यानी कि काफी ज्यादा शुष्क निकला मार्च का महीना। अप्रैल का महीना भी जो है काफी शुष्क निकला है, यानी कि कई इलाकों के लिए में प्री मानसूनी गतिविधियां काफी ज्यादा कम देखने को मिली है अप्रैल के महीने में। जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हो गए, और इसी के साथ गुजरात के कुछ इलाके, यहाँ पर हमने देखा उत्तर भारत में, हालांकि हमने देखा कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक आया था, जिसने एक एक दो बार आया था, एक 21 तारीख को, 25 तारीख को उसने दी थोड़ी पूरी मानसूनी गतिविधियां, पर ये भी उतना खास नहीं था। एक बार फिर अभी गर्मी पड़ रही है, पर मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है आपका मार्च के शुरुआती दौर में, कुछ एक मार्च में बारिश हुई थी पूरा, यानी कि कम से कम मार्च मिड से लेकर के अब तक मौसम शुष्क है, यानी कि लगभग 40-50 दिनों से कोई भी बारिश की गतिविधियां नहीं दिखी है इन इलाकों में। और गर्मी काफी है, मौसम काफी ज्यादा शुष्क बना हुआ है। तो अभी मई के महीने में ही नेक्स्ट जो प्री मानसून गतिविधियों का अच्छा स्मेल मई के महीने में ही दिखेगा। तो इस साल यानी कि काफी ज्यादा शुष्क और बेहद गर्म मौसम, परेशान परेशान कर देने वाला मौसम निकला है। बादलों की स्थिति में आप देखिए, कुछ एक बादल पूर्वी भारत में, ज्यादा बादल नहीं है, इसका अर्थ यही यानी कि स्पष्ट है कि ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होने की संभावना काफी कम है। उत्तर पूर्व में भी बादल हैं, स्पेशली यहाँ पर ज्यादा नहीं है बादल। आप देखिए कि वेदर एक्टिविटी है पूर्वोत्तर में, पर उतना भी ज्यादा नहीं है। दक्षिण भारत के ऊंचे इलाके में ये यानी कि यहाँ पर है, पर यानी कि उतना नहीं है साल के संबंध में। दक्षिण भारत में अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपको हवाओं की स्थिति में दिखा दूं फिलहाल, आप देखिए तो यानी कि अब 6-7 बजे, तो यहाँ पर आप देखिए वेदर मॉडल भी बारिश की बिना दिखा रहा है। तो बादल भी छाए हुए हैं, तो कुछ एक इलाकों में जो है बारिश की गतिविधि आप देखिए हो रही है, यहाँ पर होने वाली है। केरला वगैरह में भी बादल छाए हुए हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। ट्रफ रेखा दक्षिण भारत में तो पिछले कई दिनों से, यानी कि कुछ दिनों से ही बना हुआ है। तेलंगाना में भी बादल है, दक्षिण एकदम जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ जगदलपुर वगैरह में यहाँ पर बादल है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी वेदर एक्टिविटी हो रही है बीच में थोड़ा रात दे रहा है। शेष छत्तीसगढ़ यानी कि काफी ज्यादा गर्म बना हुआ है एकदम। आप कह सकते हो कि 40 डिग्री के ऊपर एक बार तापमान फिर चला गया, 43-44 डिग्री तक यहाँ तापमान जा रहा है। विदर्भ में 45 डिग्री या उसके ऊपर भी कुछ एक इलाकों में तापमान चला गया है, वही राजस्थान वगैरह के साथ भी है, यानी कि एकदम असहनीय गर्मी पड़ रही है इन सारे इलाकों में। तो अब यदि बात की जाए हवाओं की स्थिति की, तो हवाओं की स्थिति में तो फिलहाल आप देखिए जो मध्य भारत में, यानी कि हवाओं का थोड़ा सा अनियमितता यहाँ पर है। कोई एकदम फिक्स दिशा से हवाएं नहीं आ रही, पर कोई मॉइस्चर भी यहाँ पर खास नहीं पहुंच रहा है। तो फिलहाल वेदर एक्टिविटी की संभावना मध्य भारत में नहीं है। वहीं वेदर मॉडल के अनुसार पूर्वी भारत में वेदर एक्टिविटी है, पर यानी कि चांस कम है। तो अभी क्षेत्र वाइज यदि बात की जाए मौसम की, तो उत्तर भारत में फिलहाल अब देखिए एक पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है, पर ये पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों में ही थोड़ा वेदर एक्टिविटी देगा। मैदानों में केवल जो हवाओं में थोड़ा मोड़ा, यहाँ राजस्थान में दक्षिण पश्चिम हवाएं बढ़ सकती है, शेष यहाँ पर ज्यादा कोई तापमान में परिवर्तन नहीं आएगा। जैसा मौसम था वैसा ही रहेगा, बेहद गर्म और शुष्क मौसम, बारिश गतिविधियां नहीं देखने को मिलेगी। पंजाब में भी बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। तब भी हो सकता है कि गुरदासपुर वगैरह में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब यहाँ पर आएगा, अगर यानी कि अभी जब धूल भरी आंधी वगैरह तब चलती है जब अगर कहीं से मॉइस्चर मिले। तो अभी तो फिलहाल अरब सागर से जो कोई चांस नहीं मॉइस्चर आने का, बंगाल की खाड़ी से भी,
कि शुष्क हवाएं ही चल रही है, पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पास मॉइस्चर है, तो यदि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यानी कि संभवतः मॉइस्चर मिल जाता है, जो जम्मू वगैरह हो गया या पंजाब का एकदम जो उत्तरी इलाका जो कि पहाड़ों से सटा हुआ एकदम जैसे यानी कि मैदानी इलाका से शुरू हो रहा है, अगर यहाँ पर मॉइस्चर मिल जाता है तो जाकर के प्री मानसूनी गतिविधियां मतलब कि धूल भरी आंधी वगैरह ही देखने को मिलेगी, खास वेदर एक्टिविटी वैसे भी संभावना आप कह सकते हो कि बारिश की संभावना काफी कम है, यानी कि 1-2% भी होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि नहीं है, पर बाई चांस अगर मिल जाती है, आप कह सकते हो कि मॉइस्चर अगर मिल जाती है कल दिन के समय जैसे 2-3 बजे के आसपास यदि मॉइस्चर मिल जाती है, तभी जो है बारिश की गतिविधियां या बादल वाली छा सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा मॉडल तापमान कम दिखा रहा है, अब देखिए थोड़े बादल वेदर मॉडल दिखा रहा है, तो हो सकता है कुछ इलाके में हो जाए, अभी होगी तो राहत तो ज्यादा कुछ यहाँ पर अभी मिलने की संभावना नहीं है, वेदर एक्टिविटी की संभावना भी काफी कम है। दिल्ली में यानी कि अभी हीट वेव यदि अगर देखा जाए तो जो उत्तर भारत या कई इलाके मध्य भारत के भी कई इलाकों में जो 2010 के बाद ये जो 2021 अप्रैल का महीना 2021 में सबसे ज्यादा गर्म निकला, यानी कि 2010 में जो है 11 दिन हीट वेव के निकले थे, अब भी ऑलरेडी 9-10 दिन हो चुका है, तो या तो ये और अभी अप्रैल में 11 दिन निकले थे 2010 में, और अभी यानी कि जो 9-10 दिन हो चुके हैं, अप्रैल में केवल 2-3 दिन ही बाकी है, और 2-3 दिन तो हो सकता है कि कुछ यानी कि हो सकता है कि कुछ इलाकों में जो है इसके बराबर पहुंच जाए, या कुछ इलाके हो सकता है 1-2 इलाके इसको पार भी कर जाए, यानी कि 2010 के जो हीट वेव यानी कि जो रिकॉर्ड है अब तक सबसे ज्यादा गर्मी जब पड़ी यानी कि 2010 में, उसको भी ये तोड़ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा गर्मी पड़ी हुई है। अब देखिए कल सुबह सॉरी कल दोपहर को भी मतलब जो कानपुर वगैरह जो दिल्ली का ये जो स्ट्रेच है पूरा गंगा मैदानी इलाका जो उत्तर प्रदेश जो मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी प्रयागराज वगैरह उत्तर प्रदेश के यहाँ पर मिड 40s तक तापमान दिखा रहा है, और जाने की पूरी पूरी संभावना है। मौसम संपूर्ण शुष्क और साफ यहाँ बना रहेगा। तराई के इलाकों में जो है कल हालांकि पश्चिमी विक्षोभ वगैरह के असर में क्या होगा कि तो हवाओं में आपसे उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं आएंगी, दूसरे ऐसे बंगाल की खाड़ी से थोड़ा हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन आ जाए, तो यहाँ पर तापमान में कल थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। हालांकि बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है, दिखा भी रहा है कुछ इलाके, तो वो काफी ज्यादा कम संभावना है, एकदम 0% है। पर हो सकता है कि बादल बादल दिखे, हालांकि बारिश की संभावना आप कह सकते हो काफी कम है, हो सकता है कि ना हो। अगर मैं आपको बताऊंगा कि यानी कि संभावना है मॉडल से फिर नहीं होगा तो फिर खराब लगता है, तो भैया। और जो है कल जो पश्चिमी राजस्थान में कल तक थोड़ी सी राहत रहने की संभावना है, यानी कि तापमान मिड 40s तक हो सकता है कि कल ना पहुंचे, जैसलमेर वगैरह कुछ इलाके में, हालांकि श्री गंगानगर वगैरह पंजाब के दक्षिणी इलाके हरियाणा वगैरह यहाँ पर मिड 40s तक इन इलाकों में पहुंचेगा। पर 30 तारीख से एक बार फिर जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा तो क्या होगा कि हवा में यहाँ परिवर्तन आएगा कल, क्योंकि एक चक्रवाती का क्षेत्र पाकिस्तान पे रहेगा जो कि 30 तारीख तक या यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी क्योंकि हटने लग जाएगा, और एक बार फिर जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं अभी आ रही थी वो आप देखिए एक बार फिर पश्चिमी दिशा से हो जाएगा, और पाकिस्तान में भी इसके चलते हवाएं बंद पड़ेंगी यहाँ पर कुछ इलाकों में, और काफी यहाँ पर भीषण गर्मी रहेगा, यहीं से हवाएं यहाँ पर टिक पाएंगे, और गिरी इलाका वैसे भी काफी गर्म होता है, कोई भी हम सपोर्ट नहीं है, हवा यहाँ से आ रही है वो भी मुझे, हालांकि तेज आने से भी और हो सकता है तापमान को बढ़ा था। तो ये हवाएं आएंगी तो बेहद गर्मी यहाँ पर एक ही दिन में, आप देखिए अभी जो तापमान 40 डिग्री के आसपास 40-41 जा रहा था, वो 44-45 डिग्री यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन 3-4 डिग्री तक बढ़ोतरी तापमान में हो सकती है। हालांकि ट्रफ रेखा हो सकता है कि कल राजस्थान के ऊपर, यहाँ जो मध्य राजस्थान बीकानेर यानी कि जस्ट पश्चिम और पूर्व के बीच में ट्रफ रेखा बन जाए छोटा सा, जो कि हो सकता है कि 1-2 डिग्री कुछ एक इलाकों में तापमान गिराने से भी यानी कि कम रहे तापमान यहाँ पर, हालांकि और ये आप देखिए वेदर मॉडल लाइट ठंडक दिखा रही है, ट्रफ रेखा एक बनी हुई है, इसी के चलते थोड़ा मोड़ा वर्षा यहाँ पर हो सकता है कि पहुंच जाए, हालांकि चांस काफी कम है कोई भी एक्टिविटी होने की। बादल अगर देखी जाए तो 2% बादल है कि लगभग
ना के बराबर बादल भी, तो चांस काफी बेहद कम है, पर हो सकता है कि बादल बादल छाए दिन के समय, वो किस में कुछ इलाके में हल्की धूल भरी आंधी या काफी हल्की बूंदाबांदी दिख जाए, उससे अधिक कुछ नहीं होने की संभावना है। तो यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। अब देखिए, और इसके बाद अगर बात की जाए आपके मध्य भारत की, तो मध्य भारत में गुजरात तो काफी बेहद गर्म है, हीट वेव चल रहा है। और महाराष्ट्र भी काफी गर्म है, मध्य प्रदेश बेहद गर्म बना हुआ है। अब देखिए काफी गर्म है, कल भी काफी गर्मी रहेगी, 30 तारीख को भी बेहद गर्मी बनी रहेगी। गुजरात वगैरह में मिड 40s तक तापमान, गुजरात रीजन में जो पूर्वी कच्छ रीजन में भी मिड 40s तक तापमान पहुंचने की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश भी बेहद गर्म बना रहेगा, पश्चिम से पूरा मध्य प्रदेश गर्म रहेगा। विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, महाराष्ट्र कह सकते हो कि लगभग पूरा महाराष्ट्र बेहद गर्म रहेगा। और महाराष्ट्र के यानी कि ये केवल ये जो कोल्हापुर वगैरह जो दक्षिणी इलाकों को छोड़कर यहाँ पे 40 के आसपास दिन के समय तापमान जा सकते हैं। बाकी ज्यादातर जो विदर्भ हो गया, मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, मराठवाड़ा के भी लगभग सभी हिस्सों में ही ये जो मराठवाड़ा, ये जो रीजन स्पेशली यहाँ पर मिड 40s तक तापमान आराम से पहुंच सकता है। सोलापुर वगैरह में भी तापमान अगर मैं आपको दिखा दूं तो 43-44 डिग्री तक आ सकता है दिन के समय। छत्तीसगढ़ भी बेहद गर्म रहेगा कल। अब देखिए दिन में रायपुर फुलवार वगैरह के आसपास कल दोपहर को 42-43 डिग्री तक तापमान जा सकता है, यानी कि इस इलाके में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की जाए, हो सकता है कि 43-44, यानी कि यहाँ पर भी मिड 40s के आसपास कुछ एक इलाकों में तापमान आ सकता है। आंतरिक उड़ीसा में भी यही स्थितियां कल रह सकती है। और मध्य भारत बेहद शुष्क रहेगा, यहाँ पर आने से भी शुष्क हवाएं ही आएंगी उत्तर भारत से पश्चिम दिशा से। ऐसे जो अगर पश्चिम दिशा से भी हवाएं यहाँ पर आ रही तो ये शुष्क, आप देखिए मध्य प्रदेश वगैरह यहाँ पर ये शुष्क बना है। और गुजरात से ये अगर पश्चिम दिशा से आप सोच भी रहे होंगे कि अरब सागर है, तो अगर आ भी रही होगी तो यहाँ से आ ही नहीं सकते, यानी कि मॉइस्चर अगर आता भी तो पहले तो आपको पता है गुजरात में आएगा, तो गुजरात में ही इतनी गर्मी है, मौसम शुष्क है, इतनी यहाँ पर भी बारिश नहीं, तो यहाँ पर धीरे धीरे गुजरात को ही क्रॉस करके हवाएं शुष्क हो जाएगी, मध्य प्रदेश में शुष्क हवाएं पहुंचेगी लगभग, यानी कि ज्यादातर ही शुष्क हवाएं। हालांकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जैसे कि अभी तापमान गिरा है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में भी 40 के ऊपर ही तापमान बना रहेगा। पर इंदौर वगैरह में हो सकता है कि यानी कि अभी अगर 29 तारीख को देखा जाए, तो अब देखिए 29 तारीख को इंदौर में लगभग यही है 41, तो 1-2 डिग्री फिर बदल हो सकती है तापमान में, कोई खास नहीं जाएगा। तो ये जैसे जैसे हवाएं आएंगी तो शुष्की हो जाएंगी, तो पश्चिमी हवाएं से अगर चलेगी तो शुष्की रहेगी ये हवाएं। और यहाँ पर तो जो भी हवाएं आ रही है पूरी शुष्क है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेदर बॉडी नहीं है। बलूचिस्तान में देखिए, पाकिस्तान का बलूचिस्तान पाकिस्तान काफी बेहद गर्म है। अगर 30 तारीख को देखा जाए तो देखिए 47-48 डिग्री तक क्या देखा जा रहा है, 50 के आसपास एकदम 45 यानी कि 45 के ऊपर भी तापमान चला गया है। और तो बारिश की संभावना तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में ही नहीं है। 1 मई से हालांकि धीरे धीरे हवाओं में परिवर्तन आएगा, छत्तीसगढ़ वगैरह में फिर दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं शुरू होंगी, तो 1-2 मई से हो सकता है कि बारिश बढ़े। पर पहले स्पेशली जो पूर्व का जो छोटा नागपुर प्लेटू है, यहीं पर बारिश की गतिविधियां पहले पड़ेंगी। रायपुर में अब भी बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम, यानी कि कम ही है मई के पहले सप्ताह में। मई 7-8 तारीख के बाद हो सकता है कि थोड़ी बढ़ेंगी, इसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी कोई छवि क्लियर नहीं है। एक वेदर सिस्टम भी फिलहाल यहाँ फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, अभी कोई क्लियर नहीं है। तो उड़ीसा में हो सकता है कि तटीय उड़ीसा के कुछ इलाकों में, दक्षिण छत्तीसगढ़ स्पेशली जबलपुर बस्तर, इस इलाके में हल्की यानी कि गर्मी गर्जना या बारिश की गतिविधियां दिन के समय देखने को मिल सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कोई खास आगे कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगा। इसके पश्चात यदि बात की जाए पूरी भारत की, तो पहले आप देखिए विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी को बना अरब सागर पर भी एक विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जो कि यहाँ से सपोर्ट भी कर रहा है। और अगर दिखा दूं तो ये कल परसों भी बना रहेगा, पर 30 अप्रैल को धीरे धीरे डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। और 1 मई से आप देखिए जो विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र अब तक
हिमालय वगैरह के आसपास ऐसे हवा को मेंटेन करा है। तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं एकदम जो नीचे से आती है, यानी कि आपका पूरे एकदम दक्षिणी गोलार्ध से होती हुई इक्वेटर क्रॉस करते हुए आती है। ये हवाएं आ नहीं पा रही थी, पर ये हवाएं एंटर कर जाएंगी एक दो मिनट में से। तो एक तो क्या ये हवाएं यानी कि अचानक से तो कोई असर नहीं देगा, पर ये संकेत कर रहा है कहीं ना कहीं कि मानसून आगे। आप देखिए कि मानसून की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये तो वैसे भी हम बढ़ ही रहे हैं। और एक वेदर सिस्टम भी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में फॉर्म हो सकता है, जो कि इसको थोड़ा जो है आप कह सकते हो कि और भी सपोर्ट करेगा, इस हवाओं को थोड़ा सा तेज कर सकता है। हालांकि इसके फॉर्म होने के चांसेस अभी कितने क्या है वो भी सटीक नहीं है। तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र 4-5 तारीख के आसपास यहाँ बनेगा। उसके बारे में आपको आगे बताता रहूंगा, क्योंकि फिलहाल तो अभी कोई चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी नहीं बना है। तो फिलहाल अरब सागर में अब देखिए सोमालिया वगैरह के आसपास दक्षिण पश्चिमी दिशा से हवाएं तेज होने लग जाएंगी। भारत में प्रेशर लगातार कम होता रहेगा। आप देखिए 7 मई को यहाँ पश्चिमी राजस्थान में स्पेशली प्रेशर 1000 या उसके भी नीचे चला गया है। और अब भी आप देखिए जो आज का प्रेशर उससे हालांकि हाई था, तो धीरे धीरे प्रेशर और भी कम होगा। तो जाहिर सी बात है, और दक्षिणी गोलार्ध में प्रेशर और बढ़ता बढ़ता रहेगा। अभी तो दक्षिण पश्चिम में हवाएं शुरू हो जाएंगी। तो बात यानी कि समय नष्ट न करके अभी हम बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत में तो हालांकि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना तो हुआ है, इसलिए यानी कि यहाँ पर प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि प्री मानसून सीजन में पूरा प्रेडिक्शन ही थोड़ा मुश्किल होता है, पर पूर्वी भारत में अभी स्पेशली बड़ा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मॉइस्चर मिल रहा है, दिन में गर्मी पड़ रही है, काफी ज्यादा चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। मॉइस्चर हालांकि उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए तो स्पेशली बारिश की संभावना काफी कम है। पर हो सकता है कि दिन के समय कल हल्की या मध्यम बारिश कुछ इलाकों में, इस समय को भारी बारिश भी देखने को मिल जाए। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में चांस कल ज्यादा है, स्पेशली कल बारिश की संभावना पश्चिम बंगाल में इस इलाकों में दिख रही है। वेदर मॉडल भी दिखा रहा है, मॉइस्चर भी मिल ही रहा है, तो हो सकता है कि हो जाए। और 30 तारीख को भी यही संभावना है। बिहार के भी सकता है कुछ एक इलाकों में हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चांस काफी ज्यादा यानी कि कम है। जो फैजाबाद अयोध्या वगैरह में जो दिखा रहा है बारिश की चांस काफी ज्यादा कम है। मोस्ट केस में सकता है बादल बादल में बूंदाबांदी देखने को मिले, पर चांस उसमें भी काफी ज्यादा कम है। पूर्वोत्तर में क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर ज्यादा नहीं पहुंच रहा, लेकिन ना के बराबर मॉइस्चर अभी फिलहाल पहुंच रहा है 24-48 घंटे में। 30 मई से हालांकि सॉरी 30 अप्रैल से हालांकि थोड़ी थोड़ी जो है आपका ये पूर्वी हवाएं चलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। तो तब थोड़ा मॉइस्चर जो है बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर बोले तो पूर्वी भारत में बारिश के चांस उतने ज्यादा नहीं अभी फिलहाल नहीं है, पर हो सकता है कि हो जाए। और मध्य भारत में धीरे धीरे मैंने जैसे बोला, यहाँ पर धीरे धीरे हवाएं कल परसों 48 घंटों से ही धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होगा। पर यानी कि वो मई के पहले सप्ताह में जाकर ही अगर बारिश की गतिविधियां कुछ होती है तो होगी। मई 7-8 तारीख से। अब देखिए मई 7 को भी ऐसी दिख रही है तो मई 7 को भी होने की संभावना तो फिलहाल उतनी नहीं दिख रही है। और अभी कोई छवि भी स्पष्ट नहीं हो सकता कि ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए और कम हो जाए। और पूर्वोत्तर में मॉइस्चर पहुंच रहा है, पर तो पूर्वोत्तर में दिन के समय यानी कि कई इलाकों में हल्की से मध्यम, एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। और अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी असम के कुछ इलाकों में लगातार बारिश जारी ही रहने की संभावना दिख रही है। रात को जाहिर सी बात है थोड़ी कमी आ सकती है, दिन के समय बढ़ जाएगी, पर कुछ एक इलाकों में हो सकता है कि लगातार जारी रहे, जो कि पिछले कई कुछ दिनों से जारी है। मैंने कहा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, जैसे मैंने पिछले बुलेटिन में बताया था। अब यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में फिलहाल जो बारिश की गतिविधियों में कमी तो आई है, तब भी जो कोल्हापुर वगैरह यहाँ पर मॉइस्चर बारिश की संभावना बन भी रही है थोड़ी मोड़ी, पर उतनी ज्यादा यानी कि उतनी भी ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कल दिन के समय यहाँ पर कुछ हो सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां हो जाए। केरला के साथ साथ
तटीय कर्नाटका में भी गरज के साथ बारिश की गतिविधियां दिन के समय हल्की देखने को मिल सकती है। एक स्थान पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। 24 से 48 घंटों के दौरान रात में इसमें कमी आ जाएगी, जो कि प्री मानसून सीजन में होता है, यानी कि देर दोपहर को एक तो प्रेशर काफी लो लो हो जाता है उस समय। ये इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है एटमोसफियर में। जैसे ही तापमान बढ़ते हैं, मॉइस्चर आ रहा होता है, उसको रिप्लेस कर रहा होता है हवाएं जो उठती है, तो तब बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है। तो वही होगी यहाँ पर प्री मानसूनी गतिविधियां देखने को मिलेगी। और तमिलनाडु में बारिश की संभावना काफी कम बनी हुई है। एक आध दक्षिण इलाकों या तटीय इलाकों में उनसे बारिश हो सकती है। इसके पश्चात यदि बात की जाए इसके बाद आपके रायलसीमा आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के कुछ एक इलाकों में बारिश फिलहाल हो सकती है। रायलसीमा में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर भी मई के पहले सप्ताह में ही जाकर हो सकता है कि बारिश यहाँ पर भी थोड़ी बढ़े। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना काफी कम है। एक आध आंध्र प्रदेश के इलाकों में हो सकता है कि दिन के समय जो है आपका हल्की फुल्की बहुत सारे गिर जाए। यहाँ पर भी बादल बादल छा सकते हैं रायलसीमा में, हालांकि अच्छा बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम नहीं है। तो अंडमान और निकोबार में वगैरह में यहाँ पर फिलहाल बारिश की संभावना के ऑन एंड ऑफ रेन हो सकती है, पर जो है मौसम ज्यादातर शुष्क ही रहने की संभावना यहाँ पर फिलहाल यानी कि आपका बन रही है। तो लक्षद्वीप में भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की ही संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान है। बारिश की संभावना ना के बराबर बनी हुई है। तो ये रहेगा भारत का मौसम। तो अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो यानी कि भारत के लगभग ज्यादातर हिस्सों में ही, जो दक्षिण भारत को छोड़कर पूर्वी भारत में भी कई हिस्सों में यहाँ पर हीट वेव आ रहा है। छत्तीसगढ़ में, मध्य भारत में, उत्तर भारत में हीट वेव है। तो यदि मैं कहूँ यानी कि कहा जाए तो ज्यादातर इलाकों में आप दिन के समय यानी कि प्रिकॉशंस लेकर निकले, पानी अपने अपने साथ रखे, और जो और भी जो यानी कि नेसेसरी आइटम्स है जैसे कि कैप वगैरह हो गया, फिर अलग दूसरे वस्तुएं जैसे कि छाता छतरी वगैरह, तो जो कि आपको भीषण गर्मी से बचाएगी। क्योंकि अभी क्या है कि कई इलाकों में जो है बादल नहीं छा रहे, और बादल नहीं छाने से क्या होता है कि और कोई अभी तो जैसे कि सर्दियों में कोहरा होता है जो कि धूप पानी नहीं देता। अभी कुछ भी बैरियर नहीं है, तो पूरा धूप एकदम सीधे जो है जमीन पे पड़ रहा है दिन के समय। तो यदि ज्यादा जरूरी ना हो तो आप बाहर ना जाए, ये यानी कि थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप ज्यादा देर धूप में रहते हैं, डिहाइड्रेशन वगैरह यानी कि सनस्ट्रोक वगैरह कई इलाके यानी कि कई चीजें हो सकती है। और अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो जैसे कि मैंने बोला कि आप प्रिकॉशंस लेकर जा सकते हैं। तो ये रहेगा भारत का अगले 24 से 48 घंटों का मौसम। आगे के दूसरे देखते हैं हम जाएंगे।